चाहता हूँ अपने भाई सिद्धार्थ मिश्रा जी को। सिद्धार्थ जी आए और अपने जो राम में हम लोग पहला राम गीत ही ले रहे हैं, समय होगा तो और रचनाओं की बात की जाएगी। सबसे पहले राम गीत आप लोग स्वागत करते रहिए तालियों से जब कभी कोई आ रहा है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध मंच आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, विनोद तिवारी जी बैठे हुए हैं, अरुण भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, नवीन जी बैठे हुए हैं। वो वाला दे दो। एक बार अभी इस कवि सम्मेलन में वो तालियां मिली नहीं है जो कवि सम्मेलन में मिलनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हैं एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाएं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि ये कवि सम्मेलन शुरू हो। कई बार क्या होता है कि सतीश जी ने पहले ही कह दिया है कि कविता छोटी पढ़नी है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है नवीन जी की कवि इतनी लंबी कविता पढ़ देता है कि मामला खराब हो जाता है। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी कि सामने बैठा है वो एक वीआईपी चल बसा। जब वीआईपी चल बसा उस कवि पर केस चलाया गया, उसको अदालत में लाया गया। जज साहब बोले तुम्हारी वजह से शहर का एक वीआईपी चल बसा है, तुम्हें फांसी की सजा होगी, अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, है ना। समझ में आए तो एक बार तालियां बजाइएगा। राम की बात हुई है, मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, 550 साल लग गए, केवल 2 लाइनें पूछनी थी, इस देश की राजनीति नहीं पूछ पाई। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, इस मंच का आशीष चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जब चाहे जैसा चाहे पा जाते हैं। आप लोगों की तालियों की ताल मिलेगी तो आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा, वरना मैं ये लाइन रात भर पढ़ूंगा। जब चाहे जैसा चाहे पा जाते हैं, जब चाहे जैसा चाहे पा जाते हैं, जब चाहे जैसा चाहे पा जाते हैं, जब चाहे हम दुनिया में छा जाते हैं, जब चाहे हम दुनिया में छा जाते हैं। हमने जग को दिखा दिया, हम चाहे तो अवधपुरी में राम लला आ जाते हैं, अवधपुरी में राम लला आ जाते हैं, अवधपुरी में राम लला आ जाते हैं। जितने भी हो जैसे भी हो सब हो लो, जितने भी हो जैसे भी हो सब हो लो, मेरे संग मिलकर दोनों बाजू खोलो। जितने भी हो जैसे भी हो सब हो लो, मेरे संग मिलकर दोनों बाजू खोलो। अपने अंतस में श्रद्धा लेकर के सब अवधपुरी के राम लला की जय बोलो, अवधपुरी के राम लला की जय बोलो, अवधपुरी के राम लला की जय बोलो। देश के जवान जिन्होंने प्राण देकर के मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है। मैं 4 पंक्तियों के साथ में प्रारंभ होना चाहता हूं। उन देश के शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने अपना रक्त दिया तो हमें आजादी की भोर मिली। आज संविधान के उस दिवस पर मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि सुनिएगा कि देश के जवान जिन्होंने प्राण देकर के मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है। दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे, दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे, दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे, उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई, पीठ न दिखाई, उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई, पीठ न दिखाई, उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। भारत के बेटे भारतीयता पे मरते हैं, देश हेतु तन मन धन वार देते हैं। भारत के बेटे भारतीयता पे मरते हैं, देश हेतु तन मन धन वार देते हैं। करते न्यौछावर है अपनी जवानी, मां भवानी की वो वीर आरती उतार देते हैं। देश के विरुद्ध युद्ध रचता जो शत्रु, उस देश के विरुद्ध युद्ध रचता जो शत्रु, उस शत्रु के समक्ष खुद बख्श धार देते हैं। भारतीय अस्मिता पे आंच आ गई तो वीर या तो मरते या दुश्मनों को मार देते हैं। भारतीय अस्मिता पे आंच आ गई तो वीर या तो मरते या दुश्मनों को मार देते हैं। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं, स्वागत मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा।
कि भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की मान, स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती है और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। आजादी के लिए जितनी थी तलवारें चली उन धारदार तलवारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर। क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर? कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी मरने पर मचता है घनघोर बवंडर? एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर? कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे? और आदरणीय विधायक जी 4 पंक्तियां निवेदन कर कि क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर? कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर? एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर? कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे? कहां गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे? कहां गए जो सम्मान लौटाना खुद की शान समझते थे? नारेबाजी धरना देना खुद की शान समझते थे? अब चोरी करके सीना जोरी सहन नहीं कर पाएंगे, चौराहे पर गोली मारो सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी साधे बैठे रहना अब कोई उपचार नहीं है। जैसे को तैसा नीति पर क्यों भारत तैयार नहीं है? हमको अब सैनिक परिवार